अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या डिफाइन किया था? वहां पे अगर हमने डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, और अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हम दो वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? एप्लीकेबल है। लेकिन जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जाएंगे तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर रहता है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड पे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पे, और साथ में डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये रिजल्ट डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर सी होगा उसका मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड थे और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था। तो जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये हमें देगा फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हमने डिराइव भी किया था लास्ट क्लास में, है ना। साथ में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर मिलेगा, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, और इसका जो डायरेक्शन था विद द हॉरिजॉन्टल या विद वेक्टर ए, तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था वहां पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मैंने वहां तुम लोगों को क्या बोला था? मैंने वहां तुम लोगों को बोला था कि इस डेरिवेशन को अपने बुक या मॉड्यूल से करके देखना और इस थ्योरी को वहां पे रिवाइज करके देखना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इस फॉर्मूले को या इस रिजल्ट को हम यूज कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं यहां पे, या मान लो कि यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है। फिर मान लो नेक्स्ट केस मैंने लिया कि अगेन यहां पे एक ब्लॉक है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है मान लो यहां पे 8 न्यूटन का, और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहां पे 6 न्यूटन का। फिर यहां पे एक ब्लॉक है, इस पे एक F1 फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट, और यहां पे एक और फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट। फिर मान लो यहां पे एक और मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, यहां पे एक फोर्स है 6 न्यूटन का, और यहां पे एक फोर्स है 2 न्यूटन का। फिर लास्ट में एक और डायग्राम ड्रॉ कर लो यहां पे कि अगेन एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे यहां पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, और यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। अब देखो यहां पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, और इन सभी केस में हमें कैलकुलेट क्या करना है? इन सभी केस में ये जो भी केस है वहां पे हमने ये दोनों फोर्स लगाए हैं F1 और F2। तो बताना है कि इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है। बाकी और जो फोर्स है वेट, mg, उनको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल मान रहे हैं कि इन ब्लॉक के ऊपर केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बोल दें या फिर हम बोल दें कि हमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ब्लॉक के ऊपर, इन सभी केस में ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। अब देखो, अगर मैं तुमसे यहां पूछ रहा हूं कि इस केस में ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल का मतलब है कि मुझे फोर्स को ऐड करना है, और फोर्स मेरी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अब इनको अगर ऐड करना है तो वहां पे हमें यूज करना है लॉ ऑफ
पैरेललोग्राम। तो ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें केवल यही बताना है कि यहां पे टोटल फोर्स कितना है, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं पूछ रहा हूं कि इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 60। और हमें मालूम है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 cos 60 से कैंसिल आउट होगा। तो अगले स्टेप में बचेगा 4 + 9 प्लस क्या हो गया 6। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वहां पे 19 न्यूटन। क्लियर। अगर तुमसे कोई पूछता है कि इस केस में ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल का मतलब है कि अगेन दोनों फोर्स को ऐड करना है। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब दोनों बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू 0 थी तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 10 न्यूटन। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस केस में टोटल फोर्स कितना है या रिजल्टेंट कितना है, तो बताओ अब जब मुझे यहां पे दोनों को ऐड करना है तो दोनों इसमें एंगल कितना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों इसमें एंगल 0 डिग्री है। अब दोनों इसमें अगर एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्ट यूज करो। वहां पे लास्ट क्लास में क्या डिफाइन किया था कि दो वेक्टर्स होंगे, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी। तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा 6 + 2 8 न्यूटन वहां पर। फिर देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस डायग्राम में रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री। और 180 डिग्री केस में क्या बोला था, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वहां पे a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब था कि जो बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटा क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4 न्यूटन। तो यहां पे अगर कोई तुमसे पूछता है कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है, तो हमारा आंसर है टोटल फोर्स यहां पे 4 न्यूटन है। यहां पे अगर कोई पूछता है कि टोटल फोर्स कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा 1 - 1, और ये रिजल्ट क्या बन गया, 0 बन गया। क्लियर। तो जब भी हमें डायग्राम में दो वेक्टर्स दिए होंगे और दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो यही फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो इन सभी केस में यही हमारा क्या है, ब्लॉक पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है। क्लियर। तो इतना नोट डाउन करो। अच्छा, एक डायग्राम और ड्रॉ करो। जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, यहां पे एक वॉल है, यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का कुछ मास दिया है m, है कि नहीं। इस ब्लॉक के ऊपर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स मेरा 12 न्यूटन का फोर्स है। जैसे मान लो ये वॉल है और इस वॉल पे यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हम यहां पे प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट दिस वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। और जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस तरह से 12 न्यूटन का, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरा कैसा है, ये ब्लॉक मेरा रेस्ट में। साथ में ये भी गिवन है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है, ब्लॉक के मास के कारण ब्लॉक का वेट है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहां पे ब्लॉक का वेट कितना दिया है, 5 न्यूटन दिया है। साथ में यहां पे एक फोर्स शो कर रहा है, फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके कारण आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है ड्यू टू अर्थ। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स एक्सटर्नल है जो हमने अप्लाई किया है। ये फोर्स किसके कारण आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है ड्यू टू वॉल, क्योंकि वॉल मेरी यहां पे क्या है, रफ है। अच्छा, जब इस ब्लॉक को यहां पे हम प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट दिस वॉल, तो
तो वॉल भी इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स अप्लाई कर रही है, उसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, और इसकी वैल्यू भी यहां पे 12 न्यूटन है। ना ये एन क्या डिनोट कर रहा है, ये एन डिनोट कर रहा है वहां पे नॉर्मल, और ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन, फोर्स की यूनिट को। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे यहां पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ये फोर्स अर्थ के कारण लग रहा है, ये फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये फोर्स वॉल के कारण है, और ये जो 12 न्यूटन का फोर्स है नॉर्मल, ये भी किसके कारण आ रहा है, ये भी आ रहा है ड्यू टू वॉल। अब क्वेश्चन में कई बार क्या पूछता है, क्वेश्चन में कई बार पूछता है फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो हमें क्या बताना है, हमें यहां पे बताना है कि ये जो वॉल है, ये वॉल इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना अप्लाई कर रही है। अब ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करता है, वो बोलता है कि वॉल ने एक तो फोर्स लगाया 12 न्यूटन, दूसरा वॉल ने फोर्स कितना अप्लाई किया 5 न्यूटन। तो कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करके 12 + 5 क्या लिख देता है, 17 न्यूटन लिख देता है, लेकिन ऐसा लिख रहा है तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखो वॉल ने फोर्स 2 ही लगाए, एक लगाया 12 न्यूटन का और एक लगाया 5 न्यूटन का। लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है।